हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक ही क्लासेस पे। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाई को आया हुआ क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल, जो नेपाल में पड़ता है, वहां हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। जो गौतम बुद्ध हैं इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। पिता कौन थे। तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे इनका नाम शुद्धोधन था, शुद्धोधन। तो इसका बी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। शुद्धोधन जो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के शासक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की माता कौन थी। तो गौतम बुद्ध की जो माता है वो महामाया, इनका नाम महामाया था। तो इसका ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध की माता महामाया थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाई क्यू आया हुआ क्वेश्चन है। तो गौतम जो बुद्ध की पत्नी का नाम था वो यशोधरा था। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। जो गौतम बुद्ध हैं इनके पुत्र का क्या नाम था। तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र का नाम राहुल था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्धार्थ ने गृह त्याग की किस आयु में किया था। तो सिद्धार्थ जिसे गौतम बुद्ध कहते हैं, इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो 29 वर्ष की आयु में किया था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो इनका जो सिद्धार्थ ने जो 29 वर्ष की आयु में जो गृह गृह आयु त्याग किया था, इसे महाविनिस्मृतिक्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्धार्थ के गृह त्याग को क्या कहा जाता है। अभी मैंने बताया, इन्होंने जब 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था तो इनके जो गृह त्याग की घटना को महाविनिस्मृतिक्रमण कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संसार जीवन त्याग कर सत्य की खोज में निकलने की घटना को महाविनिस्मृतिक्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्धार्थ के घोड़े का क्या नाम था। सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध हैं इनके घोड़े का क्या नाम था। तो कत्थक, इनके घोड़े का नाम कत्थक हुआ करता था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सिद्धार्थ ने गृह त्याग के समय कत्थक नामक घोड़े का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था। ये सिद्धार्थ है इनके सारथी का नाम चन्ना था। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्धार्थ ने गृह त्याग के बाद कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की। तो सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की जो आयु में गृह त्याग किया था। तो उन्होंने 6 वर्ष 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिद्धार्थ ने लगभग 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो सिद्धार्थ ने को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया। तो जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें बुद्ध नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को जो ज्ञान है वो पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
बुद्ध को पीपल वृक्ष वृक्ष जो बोधि वृक्ष जिसे कहा जाता है उसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या कहा गया? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जिन जिन कहा गया, तथागत कहा गया, बुद्ध कहा गया। तो इसका डी ऑप्शन रखा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन हट जाएगा। बुद्ध को जो बुद्ध, तथागत, जिन नामों से संबोधित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। बुद्ध ने सारनाथ के ऋषि पत्तन यानी मृगदाव में अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। तो सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश पूछा जाएगा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने अपना उपदेश मुख्यतः किस भाषा में दिया? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछी जाती है बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो वही भाषा थी जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यही भाषा मानी जाती है बौद्ध धर्म की। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। बुद्ध के उपदेश जनसामान्य की पाली भाषा में दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के प्रथम उपदेश का मुख्य विषय क्या था? तो बुद्ध के जो प्रथम जो उपदेश का मुख्य विषय जो था वो 4 आर्य सत्य है। तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। बुद्ध के दर्शन का आधार 4 आर्य सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के अनुसार संसार कैसा है? तो जो बौद्ध धर्म के अनुसार संसार जो है वो दुखमय है। तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और दुख का कारण जो त्राप्ति है, यानी त्राप्ति मतलब इच्छाएं हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 4 आर्य सत्यों में दुख का कारण क्या बताया गया है? जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें सबसे ज्यादा दुख का कारण तृष्णा बताई गई है। तृष्णा यानी चाह। बुद्ध ने तृष्णा को दुख का प्रमुख कारण बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? दुख से जो मुक्ति का मार्ग क्या है हो जाएगा, दुख से जो मुक्ति का मार्ग गौतम बुद्ध ने अष्ट मार्ग बताया है। तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए अष्टमार्ग मार्ग बताया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध द्वारा दिए गए मार्ग को माध्यम मार्ग क्यों कहा जाता है? तो बुद्ध द्वारा जो जो दिए गए मार्ग को माध्यम मार्ग, यह कठोर तपस्या और अत्यधिक भोग दोनों से बचाता है, इसीलिए इसे माध्यम मार्ग कहा जाता है। बुद्ध ने कठोर तपस्या और अत्यधिक भोग विलास दोनों को छोड़कर संयम का मार्ग अपनाने को कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टमार्ग में कितने अंग हैं? तो अष्टमार्ग में कुल 8 अंग माने जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अष्टमार्ग का जो में 8 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अष्टमार्ग का अंग है? तो जो अष्टमार्ग का अंग देखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन हट जाएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और वाक जो अष्टमार्ग के अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो जो बौद्ध धर्म हो जाएगा इनके इसके 3 रत्न बौद्ध हो जाएगा। देखो, बुद्ध धर्म संघ, इसके जो 3 रत्न माने जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धर्म संघ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के 5 नैतिक नियमों को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के जो 5 नैतिक नियमों को पंचशील कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के
5 नैतिक नियमों को पंचशील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचशील में किससे बचने का नियम शामिल है? तो जो पंचशील में जो है वो हिंसा, चोरी, झूठ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर हिंसा, चोरी और झूठ बचने का नियम शामिल है, तो इसका डी ऑप्शन हट जाएगा। पंचशील में हिंसा, चोरी और असत्य आदि से बचने की आदि शिक्षा दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ होता है? तो बौद्ध धर्म में जो निर्वाण का अर्थ होता है वो दुख और तृष्णा से मुक्ति होता है, तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। निर्वाण का अर्थ तृष्णा और दुख से पूर्ण मुक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के बारे में क्या दृष्टिकोण अपनाया है? तो बुद्ध ने ईश्वर की दृष्टि जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में क्या दृष्टिकोण अपनाया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ना स्वीकार किया ना अस्वीकार किया। गौतम बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को ना स्वीकार किया ना अस्वीकार किया। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के अनुसार संसार के दुख का कारण क्या है? जो गौतम बुद्ध के अनुसार जो संसार के दुख का प्रमुख कारण तृष्णा है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दुख का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा समाप्त करने पर दुख जो से मुक्ति संभव है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध के दर्शन में अनित्य का क्या अर्थ है? जो बुद्ध के दर्शन में अनित्य का अर्थ है सब कुछ परिवर्तनशील है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बौद्ध दर्शन में अनित्य का अर्थ होता है संसार की वस्तुएं अस्थायी नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध के अनुसार मनुष्य दुख से कैसे ऊपर उठ सकता है? जो बुद्ध के अनुसार मनुष्य दुख से ऊपर मध्यम मार्ग अपनाकर उठ सकता है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को दुख से मुक्ति का व्यावहारिक रास्ता बताया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में कौन शामिल था? तो बुद्ध के जो प्रमुख शिष्यों में जो शामिल था जो सारिपुत्र था, महामोगलान था, आनंद थे, ये उपयुक्त सभी, इसका डी ऑप्शन आउट हो जाएगा। ये सभी प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। सारिपुत्र, महामोगलान और आनंद जो हैं वो प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के अनुयायियों का संगठन क्या कहलाता था? तो बुद्ध के जो अनुयायियों का संगठन संघ कहलाता था, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्ध के भिक्षु भिक्षुणियों के संगठन को बौद्ध संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति किसे दी? जो गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ की अनुमति किसे दी? सबसे पहले किसे दी थी? तो महाप्रजापति गौतमी को दी थी, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो प्रजापति गौतमी के प्रयास से महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति मिलने लगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये पीवाई का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, तो इसका डी ऑप्शन। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का महापरिनिर्वाण लगभग किस वर्ष हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है इसको 483 ईसा पूर्व माना जाता है, तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना जो है कुशीनगर से संबंधित है? तो बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना कुशीनगर से संबंधित है? तो उसकी इसका राइट आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण, यानी यहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो कुशीनगर बुद्ध के महापरिनिर्वाण का जो स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों के समूह को क्या कहा जाता है?
बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों के समूह को त्रिपिटक कहा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के प्रमुख जो ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक में कितने पिटक हैं? तो त्रिपिटक में जो हैं वो 3 पिटक हैं, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन कौन से 3 पिटक? त्रिपिटक के 3 भाग विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विनय पिटक में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है? तो विनय पिटक में मुख्यतः भिक्षुओं के नियम का वर्णन मिलता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विनय पिटक में संघ और भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन एवं नियमों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुत्त पिटक में मुख्यतः क्या मिलता है? सुत्त पिटक में मुख्यतः क्या मिलता है? तो बुद्ध के उपदेश मिलते हैं, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुत्त पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश मिलते हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और संवाद मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो अभिधम्म जो पिटक है बौद्ध दर्शन सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा। जो अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन एवं सिद्धांतों की व्याख्या मिलती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, राजगृह, तो इसका बी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण निर्माण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय जो बौद्ध संगति है वो अशोक के काल में हुई थी, तो इसका सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। जो पहली बौद्ध संगति है वो बिंबिसार के काल में हुई थी। सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तृतीय जो बौद्ध संगति है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, तो इसका सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तृतीय जो बौद्ध संगति है वो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जो सम्राट अशोक की क्या भूमिका थी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म की जो अशोक की भूमिका क्या थी? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, यानी जो उन्हें रक्षा प्रदान की बौद्ध धर्म को, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और उनके प्रचार के लिए धर्मदूत यानी मिशनरियों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जो अपने पुत्र और पुत्रियों को जो श्रीलंका भेजा था, तो उसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। परंपरा के अनुसार महेंद्र और जो संघमित्रा, इनके पुत्र का क्या नाम था? अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और उनकी पुत्री का नाम संघमित्रा था। इन्होंने जो अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो इतने ही थे हमारे क्वेश्चन। कैसे लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपके लिए जरूर लाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।